इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। एनआईए ने जम्मू कश्मीर समेत कई रियासतों में छापा मार कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बडगाम और रियासी में एजेंसी ने छापे मारे हैं। दहशतगर्दी से जुड़े मामले में एनआईए ने आसाम, गुजरात और यूपी में भी छापे मारे। कुल मिलाकर एनआईए ने 19 मकामात पर छापे मारे। वहीं मंशियात के खिलाफ अवंतीपुरा पुलिस की मुहिम जारी है। पिछले कई हफ्तों से दर्जनों मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। त्राल में एक मंशियात फरोश की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई है और पामपोर में एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया गया है। समाज से जुड़े अफराद ने पुलिस की इन कारनामों पर खैर मकदम किया है और इन पुलिस की सताइश की। मंशियात के खिलाफ अवंतीपुरा पुलिस का जंग जारी है। अगर हम बात करेंगे पिछले कई दिनों से कई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर हम देखेंगे कई जगहों पर प्रॉपर्टीज भी सीज की गई है। अगर हम त्राल की बात करेंगे, त्राल में भी एक प्रॉपर्टी सीज की गई है। वहीं अगर हम पामपोर में भी आज एक प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। यह कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो पुलिस है वो चाहती है कि जो मंशियात है इस बिदत को यहाँ पे खत्म किया जाए। इस सिलसिले में कई ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया है और पुलिस ये चाहती है कि जो भी इस धंधे में मुलव्वस लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए। वही अगर हम बात करेंगे जो समाज से जुड़े अफराद हैं उन्होंने भी पुलिस के इस इकदाम का खैर मकदम किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर। काबीनी वज़रा अनिल कुमार और रियासती वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने जम्मू का दौरा किया। इस मौके पर दोनों वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के अक़लियती वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने जम्मू में सीएम योगी की जानिब से एलजी मनोज सिन्हा को महाकुंभ के लिए मदऊ किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए मदऊ किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम तारीखी होगा और इसमें मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोग हिस्सा लेंगे। दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि सीएम योगी और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में और हम एक महाकुंभ का इनेकाद करने जा रहे हैं जिसमें 43 करोड़ से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तमाम जरूरी इंतजामात जैसे पीने के पानी, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के इंतजामात किए जा चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त है दानिश आज़ाद अंसारी। ये यूपी गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़, हज और वक्फ के मिनिस्टर हैं। यहाँ जम्मू में आए हैं, इनविटेशन दे रहे हैं एलजी और सीएम को महाकुंभ के लिए। आप जम्मू कश्मीर आए हैं और जम्मू कश्मीर माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया, यहाँ पे आए हैं। आपको लगता है जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पे है, जो मुस्लिम समाज से, उनको भी इसमें महाकुंभ में आना चाहिए और इसमें कोई बाधा नहीं है? देखिए, हमारा जो भारत देश है ये अलग अलग धर्मों का, अलग अलग जातियों का, अलग अलग पंथ का, अलग अलग मज़हब का, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाला देश है। और यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की ताकत है कि हम भारत में सभी जाति, धर्म, मज़हब के लोग पूरे विश्वास के साथ और पूरे भाईचारे के साथ रहते हैं। और यही भारत देश है जहाँ हम दीपावली में और होली में अपने हिंदू भाइयों के यहाँ जाते हैं और तमाम हमारे हिंदू भाई ईद में हमारे यहाँ सेवइयाँ खाने आते हैं। तो एक ये जो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश में, ये एक धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक सांस्कृतिक विरासत की भी पहचान है और देश की संस्कृति, देश का भाईचारा, देश की अखंडता ये बनी रहे, ये और आगे बढ़े, इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। और हर जाति, धर्म, मज़हब के लोग आज एकजुट होकर, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है कि एकजुट होकर विकास की तरफ हर जाति, धर्म, मज़हब के लोग। लेकिन राजनीति तो कांग्रेस भी कर रही है। वो कह रही है कि पोल्यूशन हो रहा है, गंगा पोल्यूटेड अभी तक है, अब महाकुंभ कर रहे हैं, उससे पहले पोल्यूशन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को बरगला के, बहका के राजनीति एजेंडा पूरा किया है और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमेशा राजनीति। कांग्रेस राहुल गांधी हाथरस भी जा रहे हैं। देखिए, वो केवल और केवल ये पॉलिटिकल एजेंडा, समाज को भटकाने के लिए राहुल गांधी जी हाथरस जा रहे हैं। अगर देश के बारे में, समाज के बारे में उनको चिंता होती तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता संसद
का जो सत्र चल रहा है उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। देश के विकास के लिए सदन का चलना बहुत आवश्यक है, जिसमें व्यवधान पैदा करके कांग्रेस पार्टी ये साबित कर रही है कि देश के विकास से कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई मतलब नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। दानिश आज़ाद अंसारी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। महाकुंभ में हर कोई आ सकता है, किसी को बंदिश नहीं है और ये महाकुंभ इनके मुताबिक एक सक्सेसफुल इवेंट होके रहेगा। कैमरामैन आशू के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो हिंदुस्तान में तकरीबन 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में एक ग्रुप साधु और महात्मा अनंतनाग के मशहूर मातंड सूर्य मंदिर पहुंचा। इस ग्रुप की क़यादत महाराज रुद्रनाथ जी ने की, जिन्होंने प्रयागराज से अमृत कलश लाकर मातंड सूर्य मंदिर में नस्ब किया। मकामी कश्मीरी पंडितों ने कलश को खुश आमदीद कहा और इसे वैदिक मंत्र और नारे लगाते हुए नस्ब किया। इस मौके पर एक खास पूजा का एहतमाम भी किया गया। महाराज रुद्रनाथ जी ने कहा कि इस यात्रा और कलश को मातंड सूर्य मंदिर लाने का मकसद दुनिया में अमन और भाईचारा कायम करना है। उन्होंने पुंछ में वाक़ शारदा पीठ को दोबारा खोलने की भी मांग की। 12 वर्ष बाद कुंभ आया है। इस कुंभ से एक मैसेज जाना चाहिए दुनिया के अंदर। वो मैसेज क्या होगा कि हम लोग यहाँ से अमृत कलश लेके आए, ज्ञान का अमृत माँ शारदा से, और यहाँ पर भगवान सूर्य का स्थान है, यहाँ से तेज का अमृत लेंगे। तेज मिलेगा ज्ञान के साथ। उसके बाद कुरुक्षेत्र में वहाँ पर गीता का एक ज्ञान दिया था भगवान कृष्ण ने, वहाँ से गीतामृत ले लेंगे। फिर हम पहुँचेंगे मथुरा में जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, वहाँ से हम लेंगे प्रेम का अमृत, क्योंकि आजकल प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम अमृत और भक्ति का अमृत। उसके बाद हम लोग अयोध्या काशी होते हुए प्रयागराज में पहुँचेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में साबिक वज़ीर आला GM सादिक, सैयद मीर कासिम और वज़ीर गुलाम मोहम्मद मीर की बरसियों के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया। पार्टी के कई रहनुमाओं ने इस तकरीब में शिरकत की और इन रहनुमाओं को खराज अक़ीदत पेश किया गया। रहनुमाओं ने इन तमाम शख्सियात को अजीम इंसान करार दिया, जिन्होंने हमेशा गरीबों की फलाह के लिए काम किया और जम्मू कश्मीर की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर रविंद्र शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मैंने कहा ना, अभी केंद्रीय नेतृत्व इस पे अपनी राय भी देगा और बाकी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों की भी राय लेगा। और हम ये समझते हैं कि ये असंभव होगा, नामुमकिन होगा और इतने वसी मुल्क के लिए इम्प्लीमेंटेबल मुश्किल होगा और इसलिए इसमें कई अड़चने हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। एक तरफा जो है फैसले नहीं ठीक होते। बीजेपी और जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर सत्य शर्मा ने एक मुल्क एक इंतखाबात के मंसूबे पर यानी वन नेशन वन इलेक्शन के मंसूबे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इक़दाम मुल्क की जमहूरियत को मुस्तहकम करने की तरफ एक कदम है। इससे इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत और फ़ालियत आएगी। सत्य शर्मा ने इस नए इंतखाबी निज़ाम की हिमायत की और कहा कि ये मुल्क की तरक्की के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अलग अलग चुनाव, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो असेंबली के अलग अलग प्रदेशों में चुनाव हो, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, सभी चुनावों में बिजी रहते हैं। डेवलपमेंट के कार्यों के लिए जो सरकारें चुनकर आती हैं, बहुत कम अवधि मिलती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कार्य बंद हो जाते हैं। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक शुरू में ही आह्वान किया गया था, वन नेशन वन टैक्स और उसके बाद वन इलेक्शन, जो उन्होंने बात कही है वो अपने आप में स्वीकार्य है। पूरे देश भर में आपके ध्यान में आएगा कि लोग इसके लिए राजी होंगे। एक बार मुझे 5 वर्ष के अंतराल में जाना है, 2 सरकारें चुननी है, वो मेरा हक है, मैं चुनूंगा, अपनी सोच के साथ चुनूंगा। मेरा मानना है कि इससे सरकारी मशीनरी को भी कार्य करने का मौका मिलेगा, नेताओं को भी कार्य करने का मौका मिलेगा और जो कार्य रुकते हैं, अवरोध आते हैं, वो अवरोध जो है वो बंद होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर असेंबली के साबिक प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा फैसला है। गुल ने मजीद कहा कि 8 साल पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और अब ये फैसला मुनासिब लगता है। एक तो उसकी जो रफ्तार होती है प्राइम मिनिस्टर की, मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर की बात में आगे फ्यूचर में हज़ारों साल तो ये चलता रहेगा, लेकिन उसका ज़्यादा इफ होता है कि शायद में ये स्टेट हार गया तो वो परेशान रहता है और पैसा भी काफ़ी लगता है। और हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं है, हेल्थ सेक्टर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सड़कें नहीं है, बेरोज़गारी है और सारा पैसा उसी में चला जाता है इलेक्शन को कंडक्ट करने में। अच्छी है, लेकिन तब मैंने ये कहा था, ये कोई 8-7 साल से ये चल रही है बात,
तब मैंने किसी ने असेंबली में ये पूछा, पहले कहा कि उस वक्त मेरा आइडिया ये था कि 2 फेज़ में होगा ये। जब मैंने जर्नलिस्ट ने कहा कि आप सीनियर और स्पीकर भी रहे, आप बताइए, मैंने कहा ये चाहे इनको 2 फेज़ में, जिनको 15 महीने 1.5 साल या 12 महीने या 2 साल से कम होगा उनको 7 रिजॉल्व कर, जिनके अभी होंगे 4 साल, ये होगा आगे यानी आगे उनको आगे करेंगे 1 इलेक्शन 1 इंडिया, फिर उसमें और आ जाएंगे स्टेट्स, क्योंकि अभी कुछ इलेक्शन हो गए, उनको जल्दी वो डिजॉल्व जाएंगे असेंबलियाँ। ये मैंने टेक्निकल उसमें देखा था, ये 2 फेज़ में, लेकिन उन्होंने किया। अच्छी बात है, इसमें यही है कि एक ही बार हो जाए इलेक्शन। आगे बढ़ेंगे। कुलगाम में सर्दियों की आमद के साथ ही बिजली ट्रांसफार्मरों की खराबी का सिलसिला शुरू हो गया। डिविजनल वर्कशॉप में दिन रात ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत की जा रही है ताकि बिजली की फराहमी को बेहतर बनाया जा सके। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर में 95 और दिसंबर के इब्तदाई दिनों में 60 ट्रांसफार्मर अब तक खराब हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर ठीक करके वापस भेज दिया गया है। महकमे बिजली ने आवाम से दरख्वास्त की है कि सर्दी के मौसम में बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करें ताकि इसकी कमी का सामना ना हो। यह गो 5 लट खराब, वह ओनी वर्कशॉप कलगोम संभाल वारिया लट नो संभाल डैमेज अत बराबर ठीक कर। वजूहत क्या खराब क्या काल पगह गसन लोड तुलुक ज्यादा लोड घर वाले ज्यादा योड़ ट्रांसफार्मर लकुट पे गसन खराबी ज्यादा तवे मूजूब यूर छो बार बार यूर 5 लट। नवंबर में हमारे पास 95 ट्रांसफार्मर आ गए, जिनको हमने स्टिपुलेटेड टाइम में वापस कर दिया। इसके बाद दिसंबर का महीना चल रहा है, 10 दिन हो गए, 10 दिन में हमारे पास 60 ट्रांसफार्मर आ गए। ये वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक डिविजनल वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें 4 सब डिवीजन आते हैं, काजीगुंड, डीएचपुरा, यारपुरा, कुलगाम। 10 दिन में से 10 दिनों में 60 ट्रांसफार्मर आ गए। हमने 60 में से 50 हमने वापस कर दिए। मेरे ख्याल से ये राइज हो रहा है, क्योंकि ये जो काम वो ऑन प्रोग्रेस चल रहा है, इसकी वजह से अभी 1 साल लगेगा, जिससे हमें थोड़ा कमी महसूस होगी डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में। आईजी ट्रैफिक मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने कठुआ का दौरा किया। उन्होंने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें ताकि किसी भी किस्म की ट्रैफिक की रुकावट से बचा जा सके। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अपने जम्मू कश्मीर के सोपोर में जारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। बर्फबारी के बाद स्वर्ग बना जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग, सड़कों से लेकर घर तक सभी बर्फ की मोटी चादर से ढके। जम्मू कश्मीर के टनमर्ग में पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, मकानों और पेड़ों पर जमी चमचमाती बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में ताजा बर्फबारी के चलते गुरेज रोड बंद, रास्ते में कई यात्रियों के फंसे होने की खबर। खड़गे के बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, बोले इन्हें प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं, जनता नहीं करेगी माफ। बीजेपी ने विपक्ष पर सभापति के अपमान का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उठाए सोनिया के जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध पर सवाल, बोले ये देश को अस्थिर करने वालों के साथ हैं। संसद के बाहर गिरिराज सिंह का प्रदर्शन, हाथ में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के पोस्टर गिरिराज सिंह ने लहराए। लोकसभा में कल्याण बनर्जी ने मांग की माफी, स्पीकर ओम बिरला ने कहा भाषा, जाति और व्यक्तिगत बयान देने से बचें, कल सदन में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी, हाथरस रेप पीड़ित के परिवार ने राहुल गांधी से मिलने की जताई थी इच्छा। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नौजवानों का त्यौहार सोनजल श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। इस मौके पर सेहत की वजीर सकीना इत्तू, वजीर सेहत ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ये एक सालाना नौजवानों का त्यौहार है जिसमें वादी भर के तलबा हिस्सा लेते हैं। इस दौरान सकीना इत्तू ने कहा कि हमें अपनी विरासत और कश्मीरी सकाफत को फ़रोग़ देना चाहिए। जब उनसे जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से रिजर्वेशन के मामले में कायम की गई ज़ैली कमेटियों के बारे में सवाल किया गया तो सकीना इत्तू
ये मामला अदलिया में उन्होंने कहा कि ज़ेर समाअत है, इसलिए इस पर तबसरा नहीं करना होगा, अदालत की तौहीन होगा। एक कौम एक इंतखाबात पर यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल किए जाने पर सकीना इत्तू ने इस पर जवाब देने से गुरेज किया। 20-25 साल में जो यहाँ लोगों ने मुश्किलें देखी है, परेशानियाँ देखी है, खासकर जो नौजवान हमारा है उनके इस पे बहुत बुरे असरात पड़े हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो इन प्रोग्रामों का जो इनेकाद किया है, जैसे आज यूनिवर्सिटी ने किया है, कॉलेजेस भी करते हैं, करने चाहिए। जो हमारी मदर टंग जो है कश्मीरी, उसको हम भूल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पे जो है ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। और मैं वैसे तो एजुकेशन मिनिस्टर यही समझती हूँ कि हमें कश्मीरी में बात करनी चाहिए। जो हमारा कश्मीरी सब्जेक्ट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और बच्चों को कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में तरबियत और तालीम जो है दोनों देने चाहिए, ताकि वो इस ज़बान को समझ सकें, इसके बारे में उनको जानकारी हो। रामबन के रुकने असेंबली ने पीएम आवास प्लस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान और मौसर बनाने के लिए पटवार खाना दफ्तर का दौरा किया। इस दौरे का मकसद आवाम को ज़रूरी दस्तावेजात की फराहमी को यकीनी बनाना और योजना के तहत उनकी रजिस्ट्रेशन में सहूलत पैदा करना रहा। पीएम आवास प्लस योजना भारत सरकार का एक अहम मंसूबा है, जिसका मकसद देही इलाकों में कम आमदनी वाले अफराद के लिए मुनासिब रिहाइश फराहम करना है। इस स्कीम की मुद्दत 5 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है और इस दौरान तकरीबन 2.95 करोड़ पुख्ता मकानात यानी पक्के मकानात तामीर करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दौरे के दौरान रुकन असेंबली रामबन ने हुकाम और आवाम से मुलाकात की और रजिस्ट्रेशन के अमल की कारकर्दगी का जायजा लिया। पटवारियों के साथ मुलाकात करने का मेरा ये था कि इनको कहीं तकलीफ तो नहीं आ रही है, कोई नकल लेने में किस तरीके की क्या है दुश्वारियाँ आ रही हैं, तो वो यहाँ आम लोगों से हमारा जानने का एक मकसद था। और इनकी भी हालात हम देखिए दो तरफा चलता है, हमारा एक वन वे ट्रैफिक मेरा नहीं है, मुलाजम का भी हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसको भी सिक्योरिटी, उसकी भी वर्किंग कंडीशन आपने बेहतर बनानी है। आप हालात देखिए इस हमारे पटवार खाने की, यहाँ तो कोई बद से बदतर भी नहीं, जानवर तक को यहाँ पर आप नहीं रख सकते हो। लेकिन इस तरीके के हमने इनको कहा है कि भैया आप हमारे पास आइए, इसका DPR शीपर बना के तो इसको एक फर्स्ट क्लास जो मॉडर्न तर्ज पर जो है पटवार खाना बनेगा, ताकि ये भी बेहतर कंडीशन में काम कर सकें और जो लोग आते हैं उनको भी दुश्वारी ना हो। महकमे तामीरात आमा की जानिब से ठेकेदारों को उनके किए गए काम की अदायगी ना होने पर ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में ठेकेदार मुश्किलात से दो चार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठेकेदारों ने कहा कि इन्होंने हुकूमत की तरफ से दिया गया काम मुकम्मल किया, लेकिन अभी तक इन्हें अदायगी नहीं की गई। ठेकेदारों ने ऐलान किया कि जब तक पिछले काम की अदायगी नहीं होगी वो नया काम शुरू नहीं करेंगे। ठेकेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके किए गए काम की फौरी तौर पर अदायगी की जाए ताकि उनके मसाइल हल हो सके। जितने भी जो पिछले पेंडिंग्स पड़े हैं कुछ काम जिनकी पेमेंट रिलीज नहीं होती है, हम सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द जितने हमारे PRI या हमारा 14FC या दिगर जितने भी काम हमारे ठेकेदार कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ शुरू हुए हैं, उनकी पेमेंट नहीं है, वो डिपार्टमेंट जो है तज़ल्ज़ुल में पड़ गया। हम सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे जल्द से जल्द वो पेमेंट रिलीज। गुज़िश्ता शाम सोपुर के नंगली इलाके में सयाहत के होटलों में आतिशज़दगी हुई, जिससे तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि ये होटल जो मुताल्लिका महकमे ने तामीर करने के बाद छोड़ दिए थे, उनका इस्तेमाल गैर समाजी सरगर्मियों जैसे कि मंशियात के इस्तेमाल के लिए किया जा रहा था। मकामी अफराद ने सयाहत के महकमे सयाहत से दरख्वास्त की है कि वो इस मंसूबे को मुकम्मल करें, मुनासिब निगरानी के साथ CCTV कैमरे लगाएं और सिक्योरिटी तैनात करें ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है, ये करोड़ों में नुकसान है। ये हमें नजर नहीं आता होगा सोपोर के लोगों को, लेकिन ये हकीकतन करोड़ों में नुकसान। और दिन दहाड़े बिल्डिंग जली जाती है, दिन दहाड़े यहाँ पे ड्रग्स का माफिया चलता है। मैं डरता नहीं हूँ बोलने में, यहाँ पे ये जो स्पॉट आप देख रहे हो टूरिज्म के स्पॉट से, ये ड्रग्स का माफिया बन गया है। और यहाँ पे ड्रग्स आप देखिए, कल दिन दहाड़े 5 बजे यहाँ पे आग लगती है और करीबन 1 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग है। जो बिल्डिंग आग खाकिस्तान आज कल 5 बजे हुई है, ये 1 घंटे में आपको पता चला कि 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जो सन ऑफ द सॉइल जो आज हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर साहब है, इन तरफ देखना है, इन चीज़ों की तरफ देखना है। डायरेक्टर साहब आप अपने कमरे में से निकले मेहरबानी करके, कहाँ सोए हुए हो? ये लोगों का पैसा, ये टैक्स पेयरों का पैसा है, ये किसी के घर का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयरों का पैसा है। इस पे देखिए, ध्यान दीजिए। और मुझे शर्म आती है जब मैं सुनता हूँ इतना बड़ा अंपायर एक जो टूरिज्म का है और यहाँ पे एक चौकीदार होता है।
कमिश्नर सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हशमत अली इत्तू ने दीगर अफसरान के हमरा पुंछ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुंछ डाक बंगला में मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स पर रखे गए दियानों का मुआयना किया। इसके बाद डाक बंगला के सभागार में फूड सेफ्टी पर एक रोज़ा वर्कशॉप की सदारत की। वर्कशॉप में ताजिरों, आंगनबाड़ी कारकुनों और मिड डे मील इंचार्जेस को फूड सेफ्टी मेआरात के बारे में आगाह किया गया। हशमत अली इत्तू ने कहा कि इस तरह की वर्कशॉप्स लोगों को सेहतमंद खाने पीने के बारे में मालूमात फराहम करती हैं और इसके ज़रिए फूड सेफ्टी को फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भी हमें बता दिया कि किस तरीके की जानकारी उनको है कि फूड को किस तरीके से हाइजीनिकली अच्छा रखा जाए, क्वालिटेटिवली कैसे अच्छा रखा जाए, और फसाई की जो मुख्तलिफ इसमें डायरेक्शंस है, जो उसमें जो लॉ के तहत, कानून के तहत जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस है, उन जो प्रोविजंस है उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ताकि हम ये जानकारी देख सकें कि ग्राउंड लेवल पे कितनी जानकारी है। तो यही हमारा मकसद है कि आज के इस प्रोग्राम का, और अभी तो प्रोग्राम चल ही रहा है और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है ये ज़िला पुंछ के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जब हम ये कर लेंगे वहाँ पे भी काफ़ी फ्रूट। रामबन जम्मू कश्मीर रामबन के डगडोल में NHI तोसी बुनियादों के कारकुनों ने 3 दिन का एहतजाज खत्म कर दिया है। सरला कंपनी की जानिब से ठेकेदार और कारकुनों को उनकी आखिरी अदायगी देने और मुअत्तली के हुक्म को वापस करने का वादा किया गया। यह एहतजाज कंपनी की तरफ से मुतअद्दिद कारकुनों के मुअत्तल होने और उनकी तनख्वाहों की आदम अदायगी के बाद शुरू हुआ था। कुछ अलाउंस नोटिस पे का लफड़ा था कि कंपनी 116 बंदों का जिन्होंने लिस्ट लगाई थी उनको ये प्रॉपरली फाइनल नहीं दे रहे थे, तो उसी बात पे इशू टूल डाउन चल रहा था। अभी SHO सर ने फिर काम शाम खुलाया तो इन्होंने हमें 10 बंदों का बिना वार्निंग लेटर के, बिना किसी के हमें ऐसे ही सस्पेंड कर दिया 5 दिन के लिए। जो ये डिगडोल से लेके पेंठियाल और खूनी नाला में जो टंडल थ्रू किया, हमारे यहाँ पे लोकल जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने किया, और आने वाले जो 3 से 4 दिनों में 3 से 4 महीनों में ये जो गैंड्री और जो भी इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है ये भी हमारे वर्कर्स कंप्लीट करेंगे। हमको कंपनसेट मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब बातें थी। हमने डिपार्टमेंट से बात करके जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल होता है उस हिसाब से हमने पेमेंट करके उनको 2 दिन पहले अकाउंट में सबको डलवा दिया पेमेंट। तो उनको अभी पेमेंट कल उनको डल गया है, इसलिए सब इनका इशू सोल्व हो गया है जो भी है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हिंदुस्तान की वजारत तिजारत और सनत के मातहत स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ज़ाफ़रान और मौसमी मसालों पर एक कामयाब बायर सेलर मीट का इनेकाद किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जैसे बरामद कुनिंदगान, ताजिर, किसान और हुकूमती अफसरान यानी हुकूमत के आला अफसरों ने शिरकत की ताकि मसाले के शोबे में अहम रवाबित और ताउन को फ़रोग दिया जा सके। इस मौके पर डॉक्टर MK वर्मा, डायरेक्टर ICAR और CITH और प्रोफेसर बशीर इलाही हेडार ने तकरीब में शिरकत की। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये सैफरन जो आपकी केसर है, इसकी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जो है सो इसकी काफ़ी मांग है। और जब हम बोलते हैं कश्मीरी सैफरन तो इसकी प्रीमियम बढ़ जाती है। तो यदि कोई दूसरा कॉम्पिटिंग देश यदि सैफरन बेचता है या ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट्स करता है, तो जो वैल्यू उनको नहीं मिल पाती है, जो हमारी कश्मीरी सैफरन है उसकी बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है सो हमें हमारे स्टेक होल्डर्स जो इसका ट्रेड करते हैं उनको प्रॉफिट उसमें काफ़ी मात्रा में मिलती है। हमारा आज यही मकसद है कि जो हमारी 2 हॉट कमोडिटीज़ हैं कश्मीर से, सैफरॉन और द रेड चिली जो पपरिका टाइप की है, उसको किस बेहतर तरीके से पैदा किया जाए, उसकी प्रोसेसिंग कितनी अच्छी तरह से की जाए, और जो प्रोड्यूस है उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के साथ में हम कैसे इंटरनेशनल फोरा तो उसको लेके जा सकते हैं। तो पर्पस इसका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, और जो हमारे प्रोडक्ट्स है अपने निश क्रॉप्स हैं जैसे कि सैफरॉन है, काला ज़ीरा है, रेड चिलीज़ है और शैलट्स है, ये इनकी जो मांग है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ये बढ़ जाए और इसका जो ट्रेड का वॉल्यूम है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ये तभी मुमकिन है जब ये इंटरेक्शन हो जाए बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स। और अब आइए देखते हैं आखिर में टॉप 20। गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की हुई बैठक की अध्यक्षता CM नायब सिंह सैनी ने की। जनता से जुड़ी समस्याओं पर हुई चर्चा।
कष्ट निवारण समिति की बैठक में सीएम सैनी ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। कहा किसी भी तरह से सुरक्षा के मामले में कोताही नहीं बरती जाएगी। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का आपत्तिजनक बयान। कहा किसान आंदोलन के दौरान टिकड़ी और सिंघू बॉर्डर से गायब हुई 700 लड़कियां। पंजाब के नशेड़ियों ने बढ़ाई हरियाणा में नशे की लत। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। एमएसपी समेत 13 कानूनी गारंटियों की मांग। हरियाणा और चंडीगढ़ के किसानों को मोर्चे में पहुंचने का दिया न्योता। वन नेशन वन इलेक्शन को सीएम सैनी का समर्थन। कहा केंद्रीय कैबिनेट का फैसला सराहनीय। कंगना रनौत और अनिल विज ने भी बताया देश की जरूरत। चंडीगढ़ में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान। कहा वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार ने लिया है अच्छा फैसला। आजादी के बाद फैसला लेना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने ऐसा होने नहीं दिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा कांग्रेस देश को पाषाण युग में ले जाना चाहती है। चंडीगढ़ में हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा का बयान। कहा आज बीजेपी के पक्ष में हरियाणा का माहौल। जनता ने बीजेपी की नीतियों पर किया है विश्वास। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने आगे कहा निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार। 10 साल में बीजेपी ने क्षेत्रवाद से हटकर जनता के हित में किया है काम। चंडीगढ़ और गुरुग्राम में धमाके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनी सरकार पर उठाए सवाल। कहा सरकार सो रही है कुंभकर्ण की नींद। हरियाणा में कोई सुरक्षित नहीं। धमाकों के लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं तार। गोहाना में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों के काटे चालान। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों के काटे गए चालान। चरखी दादरी में हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्रा का बयान। कहा स्वच्छता के लिए कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक जिम्मेदार। अधिकारी लोगों की स्वच्छता के प्रति लोगों को करे जागरूक। नूंह में 5 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के 52 साल के आरोपी को मिली 5 साल की सजा। लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। यमुनानगर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सफाई कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। पानीपत की नई अनाज मंडी में एक व्यक्ति पर नई अनाज मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग कर दी गई। आरोपी ने फायरिंग कर सिर पर मारा बट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।